उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। जरा सुनिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. ये बेशरम, बेहिस, ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? मैं इनसे कहूंगा भाई शराब पे ही आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। क्या बात कर रहे हैं? 28 अक्टूबर 2023 से मैं तुम्हारा ये खुमार उतार रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप ही के साथ बैठ के। आज आपने ड्रोन अटैक किया, मैं फुटेज नहीं चलाता सर इधर, फिर आपके चैनल का मुझे डर है। 9 औरतें और बच्चे आज आपने जो है वो मार दिए। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। ये कुर्बानियां दे रहे हैं तेरे ये बुजदिल शेर दिल जवान, मतलब अपने ही मासूम बच्चे महिलाओं को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार रहे हैं और इन्हीं को नाम लगा देंगे कि हमने टेररिस्टों को मारा है। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा सर। 50% पाकिस्तान जा रहा है। माय गॉड! एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान और आपने आउटसोर्स कर दिया बलूचिस्तान टेररिस्ट को। ये है तुम्हारी औकात। अगर तुम लोग सब इस पे यकजा नहीं हुए ना तो तारीख में तैयार रह जाना कि फिर जो मरा तो जो आवाज उठा रहे हम तो मारे जाएंगे अगर तुमने तना किया। लेकिन जो बचेगा ना वो ताहयात अल्लाह से यही शिकवा करेगा, काश मैं उस वक्त मर गया होता। हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि लाल टोपी का छोटा भाई फिर से कई दिन बाद बिल से बाहर आया। इस बार ये मेजर गौरव आर्य के एक बयान को लेके भड़का हुआ है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा मेजर गौरव आर्य ने क्या बयान दिया था बलूचिस्तान और महरंग बलोच को लेके। अब देखो उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपना पर्सनल एक भगवान से रिक्वेस्ट किया था, भगवान करे ऐसा हो जाए। तो इसको लेके इन भिखमंगों का कहना है कि देखो ये खुले आम सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान को। तो सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है भाई? जुबानी सपोर्ट कर रहे हैं ना, करने में क्या दिक्कत है? तुम ही तो भिखमंगे बोलते हो ना हम जुबानी सपोर्ट करते हैं कश्मीर को, हम जुबानी सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को। तो हम भी जुबानी सपोर्ट कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारी क्यों जल रही है भिखमंगो? पाकिस्तानी हो, जलना भी स्वाभाविक है ना, बेले ठोक रही है तुमको। बाकी चलते हैं और देखते हैं आगे। दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ तो ये बढ़ के मार रहे हैं इंडिया के खिलाफ, दूसरी तरफ अपने ही मासूम लोगों को, महिलाएं बच्चों को ड्रोन स्ट्राइक में मार रहे हैं और बाद में नाम लगा देंगे कि हमने टेररिस्टों को मारा है। ये है इनकी बुज़दिल आर्मी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ से इनखला करने का मतलब 31 मार्च की हमारी डेडलाइन है अफगानियों के लिए। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है एक मखसूस माइंडसेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसमें फ़ौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं। उसमें ये रॉ भी है। देखिए मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं की। देखें ये शराब होती है ना, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक नशा कहलाता है। क्यों? कि दिमाग को माऊफ कर देता है। मैं इनसे कहूँगा भाई शराब पे ही आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। 28 अक्टूबर 2023 से मैं तुम्हारा ये खुमार उतार रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप ही के साथ बैठ के। फ़लस्तीन की जंग में हमने वो प्रोपेगेंडा वॉर इन्हीं से लड़ी है और आज तक लड़ना है इनसे। तो ये मैं इनसे कहूँगा आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो। दुनिया बदल चुकी है, तुम बंद आंखों से नज़ारा कर रहे हो बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके। बंद आंखों से तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फ़लस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हज़ारों फौजी वहाँ पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कह रहे थे फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई आंख ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलहदगी पसंद चल रही है छोड़ें इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों को मारा
तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डबोएगा, अब तक 6 जहाज डबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डबोएगा आने वाले दिनों में। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ भाई बहुत देर से बोल रहा है कि इजरायलियों को मारा, पता नहीं ये कौन से पदार्थ का सेवन करते हैं भिखमंगे। इंडिया ने कब किया भाई ये सब? हाँ, पाकिस्तानी आर्मी ने जरूर किया था, ये सब कुछ लिखित में है भाई। 25,000 के करीब फिलिस्तीनियों को मारा था। नान के कत्लेआम में कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया, सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद, गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं, बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है आवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे, हर सूरत आएंगे। हमने 26 नवंबर 2026 का तुम्हें बताया, तुम्हारी मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी, ये हकीकत है। आज से काउंटडाउन शुरू कर लो। तुम्हारी मैशियत को इसी बहरा अरब के अंदर यमन गर्क करेगा। रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, ये बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा एसेट है, ये BLA, दाइश, ये सब तुम्हारा एसेट है। अब तुमने ये बताना है कि जब हम इनको चुन चुन के मारें तो ये चिता को आग हमने लगानी है या ये लाशें तुम्हें तबरुकन भेज दें ताकि तुम अपने एसेट को खुद आग लगाओ? फैसला करके बता देना। अब देखो, ये शराब का नाम ले रहा है बार बार इंडिया के लिए, पता नहीं ये भिखमंगे कौन से पदार्थ का सेवन करते हैं। मतलब खुद नशे में है, क्या बात चल रही है, कहाँ पे बात ले गया, और कोई सिर न पैर इस बात में। दूसरी तरफ इनकी आर्मी क्या कर रही है? अपने लोगों को मार रही है। बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रही है कि टेररिस्ट ग्रुपों को भाई साहब वहां पे बलूचिस्तान को सौंप दिया कि भाई तुम संभालो BLA, TTP, इनको सबको। आज आपने मर्दान में ड्रोन अटैक किया और BBC उर्दू से रिपोर्टें चलवा रहे हैं। ताकि वो फरत रबानी मेरी बहन जो है, पता नहीं बेचारी की पता नहीं क्या मजबूरी है, पाकिस्तान की बहुत ही आला तरीन कारकर्दगी है, बड़ा प्रिसीशन अटैक कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू उनका दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप लोग उसको? आर्ट्स गार्ड के सलूट आप दे रहे हैं और पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी उसने मचा दी है फस्तायत की। लेकिन नहीं, ठीक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है, फाइन। बट सर, प्रिसीशन अटैक जो ड्रोन्स आप खुद करा रहे हैं, उसमें 9 औरतें और बच्चे आज आपने जो है वो मार दिए। 9 औरतें और बच्चे। सर, दहशतगर्द तो आप खुद पैदा करते हो ना। जिसकी आपने छोटा बच्चा मार दिया है, जिसकी औरत, घर की औरतें आपने मार दी हैं, भाई मर्द तो वहां पे जो आप कह रहे हैं ईद के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे, हम बड़ा ऑपरेशन एक करके, हमारे जो है जवान छुट्टी लेते थे, सर बीवी का बड़ा ऑपरेशन है, छुट्टी दे दो, ठीक है, और एक ये बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इनके बड़े ऑपरेशनों से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ता तो आज तक बड़ा फर्क पड़ चुका था। कख भी नहीं फर्क पड़ा सर, हकीकत ये है, ठीक है। और आप ड्रोन अटैक करने जाते हैं यार, जो आप अगर बाकी किसी गांव के अंदर अगर इंसर्जेंट्स बैठे हुए तो वो तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और वहां तो आप पीछे चढ़ा भी नहीं आप लोगों से जाता, इतने आप लोग अनफिट हैं। और हेलीकॉप्टर भी आपके वहां पे जाए तो वो अपने बंकर्स के अंदर बैठे होते हैं। नीचे आप उनकी औरतें और बच्चे इतने सालों से मार रहे हो, नतीजा क्या निकलता है? जिसके घर का बच्चा मार रहे हो, जिसकी औरत मार रहे हो, वो अगर नहीं भी जो है वो बागी नहीं भी है, तो आप उसको बागी बना रहे हो। तुम दहशतगर्द पैदा खुद कर रहे हो इस पॉलिसी से। आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा सर। 50% पाकिस्तान जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस। कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान, और आपने आउटसोर्स कर दिया बलूचिस्तान टेररिस्ट को। सर जी, कदम तंजीमें हैं, लश्कर जंगी वगैरह, आपने उनको आउटसोर्स कर दिया है। आपके ख्याल के अंदर जो और वो दाइश जिसको अफगानिस्तान से मार कुट के जिन्होंने निकाल दिया है, जो कि वहां पे नहीं खड़े हो सके, ये यहाँ पे आके इनको आप बलूचिस्तान आउटसोर्स करके दे रहे हो। कल कला को ये आप ही के ऊपर आके चढ़ जाएंगे, जो कि आप हमेशा से करते चले आए हो। फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर आप क्रिएट करते चले आए हो। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री देन? मुझे बताएं सर, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? देखा दोस्तों आपने, मतलब कि एक टेररिस्ट ग्रुपों को वहां पे बलूचिस्तान में छोड़ दिया है खुला, कि भाई ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, इनको मारो। जैसा कि कल ही हुआ है ना, एक बलूची नेता है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो तो बच गए कैसे भी करके। सुसाइड अटैक था, किसने करवाया वो तो खुले में सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया भाई। ये वो किस लिए मतलब रैली निकाल रहे थे, वो मैरंग बलूच के लिए, समी बलूच के लिए रैली निकाल रहे थे, तो उनको आज़ाद करो भाई।
अभी उन पे अटैक होना किसके लिए फायदेमंद होता है? वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए। सीधी सी बात है, वो पाकिस्तानी आर्मी ने वो अटैक करवाया था, सुसाइड अटैक। तो टेररिस्ट ग्रुपों को वहां पे बलूचिस्तान में अब खुला छोड़ दिया है। ये हाल है इन भिखमंगे पाकिस्तानियों का। दूसरी तरफ इंडिया को धमकी लगा रहे हैं यार, पता नहीं जाने क्या क्या बातें करते हैं, जाने कौन से नशे में रहते हैं ये लोग। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।